सभी दर्शकों को राम राम। आज हम बात करेंगे कर्म भाव की। कर्म भाव जिसमें मनुष्य का कार्य क्षेत्र जुड़ा हुआ है, मनुष्य के जीवन की उन्नति तरक्की सब कर्म भाव से ही देखी जाती है। कर्म भाव पे वैसे तो शनि का आधिपत्य है, परंतु ग्रहों के किस प्रकार कौन सी दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है यह भी देखना उचित रहेगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कर्म भाव जो कार्य क्षेत्र है वह कौन सा भाव है। वह भाव है 10वां भाव। और 10वें भाव पे कौन से ग्रह की दृष्टि किस प्रकार है, पूर्ण दृष्टि है या अन्य ग्रहों के पास जो एक से अधिक दृष्टि है वह किस प्रकार पड़ रही है, उच्च राशि में, नीच राशि में, मित्र राशि में, वर्गोत्तम है। और डिग्रियों का आधार बनाकर यह पता लगाया जा सकता है कि कर्म भाव मनुष्य के जीवन में किस प्रकार तरक्की प्रदान करता है और किस प्रकार ही उन्नति प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य की दृष्टि की। सूर्य की दृष्टि जब भी कर्म भाव यानी 10वें भाव को देखता है तो यह 7वीं दृष्टि के बारे में बताऊंगा। पहले सभी ग्रहों के 9 ग्रह, फिर अन्य दृष्टियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये व्यक्ति राजमान्य यानी सत्ताधारी लोगों द्वारा सम्मानित होता है, उच्च सरकारी पद पर हो सकता है, धनी होता है व्यक्ति और माता से इसकी कम बनती है। यह बालक पितृभक्त होता है। माता से कम बनने का मतलब ये नहीं कि माता का आदर नहीं करता, सिर्फ वैचारिक मतभेद ही देखा जा सकता है। अगर सूर्य उच्च राशि का हो और यह देखेगा चौथे भाव से 10वें भाव को 7वीं दृष्टि से यानी पूर्ण दृष्टि से, तो ऐसा व्यक्ति माता और वाहन का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त करता अगर सूर्य उच्च का हो, और धन का भी सुख पूर्ण रूप से ही प्राप्त करेगा। और यह व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यापारी हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, कुलीन व्यक्ति हो सकता है, बड़े घर में पैदा होने वाला हो सकता है और अपनी संपत्ति को ऐसा व्यक्ति बढ़ाने वाला होता है। कुल मिला के अग्नि से संबंधित अगर व्यापार जैसे रेस्टोरेंट, किसी केमिकल या कोई ऐसा व्यापार जो अग्नि से गर्म तत्वों से जुड़ा हो, अग्नि का मतलब ये नहीं कि जहां अग्नि प्रज्वलित होती हो तो सिर्फ रेस्टोरेंट का ही व्यापार करेगा। अग्नि से संबंधित कोई भी व्यापार, धातु भी अग्नि से ही पिघलाए जाते हैं, या कोई ऐसी चीज जो खाने पीने की हो जैसे मेवा होगा जिनका तासीर गर्म होता है, यह जो भी सूर्य ग्रह से जुड़ी हुई है, इसमें सिर्फ आप लकड़ी का व्यापार, कोयले का व्यापार और लोहे के व्यापार से दूर रहें, अन्य आपको सभी प्रकार के व्यापार में कामयाबी मिलती है। और बात रही नौकरी की, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, ऐसा व्यक्ति नौकरी के में भी महारत हासिल करता है और वह अच्छे उच्च पदों को प्राप्त कर ही लेता है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब भी 10वें भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान और लोकप्रियता को बनाने में लगा रहता है और प्राप्त भी कर लेता है। इसके अलावा ये लोग मददगार होते हैं, मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के परिणाम स्वरूप उपलब्धियां हासिल करते हैं। और इनका जो व्यक्तित्व होता है वह करिश्माई होता है। और ये लोग जो इमोशन भी जल्दी ही होते हैं, जल्दी ही इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं पर इनका काबू नहीं रहता। दूसरा, ये लोग अगर दूध से संबंधित, लिक्विड से संबंधित, किसी भी सफेद वस्तु का, कपड़े से संबंधित अगर व्यापार करें तो इनको कामयाबी ही मिलती है। और बात रही अपनी मधुर भाषा के कारण मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो ये लोग विशेष सफलता हासिल करते हैं। ये लोग प्राय अगर शिव की पूजा करें तो इनको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। ऐसा व्यक्ति कर्म प्रभाव को शालीनता और अपने विनम्र स्वभाव के कारण जीवन में बहुत कुछ पाने वाला होता है। अब बीच में चर्चा का विषय क्या आ जाता है, मान लीजिए दृष्टि के बारे में तो बता दिया, परंतु उस भाव में कोई और ग्रह ही पहले से ही मौजूद हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी सोचने लायक बात है। तो इसमें बारे में हम कैसे सोचेंगे, ये देख लेंगे कि मित्र है कि शत्रु है। अगर शत्रु ग्रह है तो दृष्टि के प्रभाव में थोड़ी बहुत कमी आएगी, और मित्र है तो मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। और दोनों से ही संबंधित हम योग निकाल सकते हैं, चाहे वह व्यापार हो या फिर वह नौकरी हो।
अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। तो ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवाओं में नौकरी देने वाला होगा, विशेषकर डिफेंस में या पुलिस में। तो ऐसा व्यक्ति होगा जो सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होगा, भाग्यवान होगा, और थोड़ा सा माता पिता के लिए ऐसे लोग कष्टकारी हो सकते हैं, थोड़े बहुत, अधिक नहीं। और ये लोग चाहें तो मंगल से संबंधित व्यापार जैसे बिल्डिंग मटेरियल या किसी भी लाल रंग की वस्तु, और दालों से संबंधित व्यापार, खाद्य सामग्री से संबंधित व्यापार, और यह लोग अगर चाहें तो सरकारी और बिजली से संबंधित व्यापार विशेषकर। तो एक जो श्लोक है विद्युत कांति संप्रभम, यह मंगल के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। ये लोग चाहें तो कुश्ती में या खेल कूद में भी अच्छा महारत हासिल कर सकते हैं। खाद्य सामग्री तो मैंने बता दिया, बाकी ये लोग रेस्टोरेंट से संबंधित व्यापार में भी ये लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और बात रही नौकरी की, तो नौकरी में ये जो क्लरिकल जॉब है, और आज विशेषकर आपका भूमि निर्माण से, ठेकेदारी से, कंस्ट्रक्शन संबंधित ऐसी कंपनियों से लोगों का जुड़ाव हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह की जब भी दृष्टि होती है दशम भाव पर, तो आंखों से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को मिल सकती हैं। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लेखक होता है, शिक्षक के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहे तो बहुत आगे निकल सकता है। और जहां बात होती है वार्तालाप की, जहां सिर्फ बोलना ही बोलना हो, और बोलने के द्वारा चाहे वह मीटिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, अन्य कोई भी फील्ड हो जिसको बोलने में महारत हासिल है, चाहे वह वकालत में हो, चाहे किसी में भी हो, तो ऐसे व्यक्ति इसमें बुध ग्रह के प्रभाव से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसका प्रभाव कुल मिला के बहुत ही शुभ होता है। बुध अर्थात बुद्धि, बुद्धिमत्ता का घोतक होता है बुध। ये लोग एक सफल व्यापारी तो होते ही होते हैं, साथ में इंटेलिजेंस और ब्यूरो से भी संबंधित हो सकते हैं। सरकारी ऐसी सेवाएं दे सकते हैं जिनमें सिर्फ बुद्धिमत्ता से संबंधित काम करे जा सकते हैं, और उनमें इन लोगों को कामयाबी मिलती है। शिक्षण के क्षेत्र में अगर चाहे तो अपने कोचिंग सेंटर आदि चला सकते, एक प्रकाशक के रूप में, एक स्टेशनरी के रूप में यह सफल होते हैं, जो किताब और कॉपी से संबंधित व्यापार होता है। बुध ग्रह वाले व्यक्ति को जब बुध का दृष्टिगत प्रभाव हो, और यहाँ अगर कोई मित्र ग्रह हो तो मिला जुला प्रभाव जैसा कि मैंने पहले बताया, और शत्रु ग्रह हो तो प्रभाव में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लगभग 50% तक। वह स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कुंडली की क्या स्थिति बन रही है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कैरियर चुनने की अगर संभावना हो तो ये लोग वार्तालाप से संबंधित, जितना अधिक बोलने में इनको महारत हासिल होता है, जहाँ सिर्फ बोलना हो, तो वह यहाँ इस प्रकार के लोग मीटिंगों द्वारा, वकालत द्वारा, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो महारत हासिल कर सकते हैं। बुध ग्रह से संबंधित लोगों को जितना हो सके गणेश जी की और माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, जीवन के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। जब भी गुरु ग्रह की दृष्टि दशम भाव पर होती है तो ऐसा लोग उच्च पद प्राप्त करता है, चाहे वह समाज में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो। ऐसा व्यक्ति अच्छा समाज में पद प्राप्त करता है। ये लोग संस्थान, खासकर विद्या से जुड़े संस्थान, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, महाविद्यालय, इनमें अच्छा महारत हासिल करते हैं। और बात रही अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अधिक महारत ही ये लोग हासिल कर लेते हैं। इनके पास केवल डिग्री की शिक्षा नहीं होती, अगर डिग्री नहीं है तो इन पर व्यवहारिक ज्ञान और अन्य प्रकार से, चाहे वह टेक्निकल हो, ज्ञान को एकत्रित करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यशस्वी होते हैं ये लोग, प्रसिद्ध होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं, और अपने सीनियर से कैसे बात करनी है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वैसे तो ये अपने जीवन के 40वें वर्ष के बाद खुद ही इतनी ज़्यादा सीनियरिटी पे पहुंच जाते हैं कि इनको सीनियर मिलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अगर ये विद्यालय चलाना चाहे, कोचिंग सेंटर चलाना चाहे, या अपना कोई प्राइवेट स्कूल खोलना चाहे तो इसमें ये विशेष रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं। और अगर धर्म क्षेत्र से किसी क्षेत्र में जुड़ना चाहें, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यज्ञ आदि और विज्ञान से भी ये लोग अच्छा खासा अपना नाम कमा सकते हैं, तो इन लोगों को किसी धार्मिक संस्था के भी अध्यक्ष बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। सुख, वैभव, भोग विलास, नाम सुनते ही शुक्र ग्रह की ध्यान आती है।
ये लोग भी ज्योतिष में और विशेषकर तंत्र और कर्म कांड में विशेष महारत हासिल कर सकते हैं। ज्योतिष से अधिक तंत्र और कर्म कांड में विशेष महारत हासिल करने से बोलने का तरीका ऐसा होता है कि बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं और मिलनसार होते हैं, समाज में अलग ही प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। तो इन लोगों को जो व्यसनों से बचना चाहिए, कई बार शुक्र के अत्यधिक प्रभाव में खोने के कारण ये व्यसनों में डूब जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं, जो इन लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर ये माता लक्ष्मी की आराधना करें, 6 मुखी रुद्राक्ष या स्फटिक की माला धारण करें, तो विशेष रूप से इनको सफलता हासिल होगी और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने में ये लोग सफल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शनि की। वैसे 10वां भाव शनि का ही माना जाता है और यहाँ अगर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति की स्थिति, कैरियर एकदम अनुशासित ढंग से और गंभीर रूप से दृष्टिकोण को लेना चाहिए। ऐसे लोग अनुशासित रूप से रहना पसंद करते हैं, गंभीर होते हैं, ये धीरे धीरे अपने कैरियर में सफलता हासिल करते हैं और इनकी सफलता बहुत लंबे समय तक टिकती है। यही इनकी विशेषता है और बहुत ऊंचाइयों पर ये लोग जाने वाले होते हैं। चमड़े से संबंधित, लकड़ी कोयले से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित अगर ये कोई व्यापार करते हैं तो इसमें विशेष रूप से ये लोग सफलता हासिल करते हैं। और बात रही नौकरी की, तो नौकरी भी यह लोग ऐसे ही करते हैं जो अच्छा सरकारी पद या उच्च पद इनको प्राप्त हो, चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे वह सरकारी क्षेत्र में। और अगर राजनीति में घुस जाएं तो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण बहुत ही जल्दी सफलता पा लेते हैं और राजनीतिक लोगों से इनका अच्छा खासा जुड़ाव बना रहता है। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु से संबंधित व्यक्तियों को काव्य और कविताओं में रुचि होती है। ये एक अच्छे लेखक और संपादक तो हो ही सकते हैं, परंतु अपने जीवन में सफलता, सम्मान, कीर्ति और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए लोग में, गांव में, नगर में एक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। अगर किसी को कोई एडवाइजरी लेनी हो, कोई सलाह लेनी हो तो लोग इनके पास आते हैं और विशेष रूप से इनको सफलता हासिल होती है। कागज से संबंधित व्यापार अगर करें तो इनको सफलता मिलती है। राजनीति में तो अपना दबदबा बना कर ही रखते हैं, कहाँ किसको कैसे राजनीति में सबक सिखाना है ऊपर चढ़ने के लिए, तो यह उसको भी जानते हैं। शॉर्टकट से कैसे पैसा कमाना ये लोग बहुत अधिक जानते हैं। शेयर मार्केट में भी ये पैसा लगाने से बाज नहीं आते, परंतु इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, तो ये सफलता हासिल कर सकते हैं। ये स्टेशनरी से संबंधित, किताब कॉपी से संबंधित अगर कोई व्यापार करें तो इन्हें विशेष रूप से सफलता मिलती है। इन्हें माता सरस्वती की पूजा फलती है। अगर ये माता सरस्वती की पूजा करें तो इन्हें सफलता पे सफलता मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं केतु, जिनके देवता हैं गणेश जी। तो केतु वाला व्यक्ति तेजस्वी होगा, बलवान होगा, अपने बुद्धिमत्ता के कारण शास्त्रों को जानने वाला होगा, आत्मज्ञानी होगा और अध्यात्म में रुचि लेने वाला होगा, योग में रुचि लेने वाला होगा, एक अच्छा ज्योतिषी होगा, कर्म कांड को जानने वाला होगा, अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करने वाला होगा, अपने शास्त्रों पर विश्वास रखने वाला होगा, पूर्व जन्म के सिद्धांतों पर और अपने सनातन धर्म से ऐसे लोग जुड़े हुए होते हैं। अगर बात करें तो राहु और केतु के लगभग कुछ प्रभाव तो बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। तो ये लोग भी राजनीति में, समाज में विशेष प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, जवानी में बहुत अधिक मात्रा में धन कमाते हैं और इतना बड़ा एम्पायर खड़े कर देते हैं कि इनकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक के लिए यह मौज की जिंदगी छोड़ के जाते हैं और आने वाले टाइम इनका काफ़ी अच्छा होता है। जीवन में ये लोग भी अनुशासन को पसंद करने वाले होते हैं और विशेषकर आत्म साक्षात्कार, एक ईश्वर ध्यान में ये विश्वास रखने वाले होते हैं। अगर ये गणेश जी की पूजा करें तो इनको गणेश जी की पूजा फलती है और ये उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं अपने हर एक क्षेत्र में। लगभग जो ये केतु ग्रह है ये एक ऐसा ग्रह है विघ्न विनाश को टालने वाला है और अगर ये अच्छी स्थिति में हो तो ये लोग किसी भी क्षेत्र में रुकने वाले नहीं होते, हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में सफलता अर्जित करना जानते हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य ग्रहों की अन्य दृष्टियों के बारे में। गुरु, राहु और केतु ये 6ठे भाव से 10वें भाव को देखते हैं और ये 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि से देखते हैं। तो जब भी गुरु 5वीं दृष्टि से देखेगा
आपके कर्म भाव को, तो ऐसे व्यक्ति को ऋण, रोग और शत्रु किसी भी हाल में परास्त नहीं कर सकते। और वह अगर किसी बैंक से लोन लेता है तो उसमें भी उसको सफलता मिलती है, वह लोन बहुत जल्दी चुका देता है। राहु और केतु। राहु और केतु में व्यक्ति को शत्रु शुरू शुरू में तो हावी रहते हैं, परंतु राहु और केतु वाला व्यक्ति ऋण, रोग और शत्रुओं को अंत में किसी न किसी रूप में जीत ही लेता है और सफलता हासिल कर लेता है। अब बात कर लेते हैं राहु, गुरु और केतु की 9वीं दृष्टि की, जो धन भाव से पड़ती है। अगर गुरु धन भाव पर अच्छे उसमें उच्च योग में बैठा है तो जो मैंने गुरु के बारे में प्रभाव बताए हैं, तो वह धन इतना इकट्ठा करवा देगा कि व्यक्ति धन संभाले नहीं संभलेगा, और धन की इतनी अधिक मात्रा होगी, चाहे आभूषण के रूप में लगा लो, नगद के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, तो व्यक्ति का विशेष रूप से धन में आगे बढ़ता ही चला जाएगा। इतना आगे बढ़ जाएगा कि आने वाले टाइम में उसका एक अलग ही रुतबा होता है। और यहीं अगर धन भाव में राहु केतु हो तो जैसा कि मैंने बताया, थोड़े परिश्रम में व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है और शॉर्टकट से धन कमाना वह अच्छी तरह जानता है। और राहु केतु अगर अच्छी दृष्टि, अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को धन और कर्म दोनों में ही सफलता दिलाते हैं। परंतु यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, अगर राहु केतु की स्थिति खराब हो, धन और कर्म दोनों तरफ से ही व्यक्ति को डाउन कर देते हैं। इसलिए गणेश जी की और माता सरस्वती की पूजा करें तो राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि की तीसरी दृष्टि। तो शनि की तीसरी दृष्टि जब भी 10वें भाव पर होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने योग, प्राणायाम, ध्यान आदि समय पर उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, अच्छी आयु सुख भोग भोगता है। और आयु के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। अगर छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो प्राकृतिक चिकित्साओं के माध्यम से अपने आप को ठीक करना बहुत अच्छी तरह जानता है। तो ये बात करी मैंने आपसे शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में। अब बात कर लेते हैं शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में। जो शनि की 10वीं दृष्टि होगी वह व्यक्ति के प्रथम भाव से यानी शारीरिक भाव से होगी। अगर व्यक्ति यहाँ पर शनि अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति कद काठी में सुदृढ़ होगा और अपने बल से और अपनी मेहनत से कभी नहीं घबराएगा, जीवन में हमेशा आगे बढ़ेगा। यही बल, मेहनत और पर्सनैलिटी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। व्यक्ति का वर्ण सांवला हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि की, जो पराक्रम भाव से 10म भाव को देखते हैं। यहाँ पराक्रम और व्यक्ति के कर्म दोनों मिल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से एक समाज में अलग ही रुतबा हासिल करता है। दूसरा, इसके जो यार दोस्त होते हैं मददगार होते हैं और यह भी दोस्तों की मदद करने वाला होता है और जीवन में अपने बल पे, अपने धन से, अपने कर्म से और अपने अनुशासन से आगे बढ़ता है और ऐसा व्यक्ति सफलताएं अर्जित करता है। अब मंगल के बात कर लेते हैं 10वें चौथी दृष्टि की। तो जब भी मंगल की चौथी दृष्टि 10म भाव को देखती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी का आना व्यक्ति के सुखों का कारण बनता है और व्यक्ति जीवन में सफलता तो हासिल करता है। साथ में अगर उसका कोई साझेदार हो, पार्टनर हो, तो दोनों एक ही मत के वाले होते हैं, अनुशासन वाले होते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटकर नहीं देखते। तो यह बताए मैंने ग्रहों के कर्म भाव पर किस प्रकार के दृष्टिगोचर और प्रभाव देखने को मिलते हैं और व्यक्ति जीवन में किस प्रकार सफलता हासिल करता है, और साथ में मैंने उपायों का भी जिक्र करा है। आपका दिन शुभ रहे। इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखें और कर्म भाव से संबंधित जो भी बात है उनको क्लियर करें। आप किसी भी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित समस्या के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9560195419।